तो भाई नमस्कार सभी को। और ये हमारे नंदी महाराज पहले वहाँ पे कचड़ा खा रहे थे और मुझे इनको थोड़ा सा लगभग 12 पैकेट जितना बिस्किट खिलाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे यही अवेलेबल था। अब श्रावण चालू हुआ है तो कल से सब महादेव के मंदिर में जाएंगे, भक्ति पूजा सब आराधना चालू हो जाएगी हमारी सबकी, सभी जाते हैं और नंदी जी के कान में कहेंगे कि महादेव जी से जरा ये कह दीजिए कि हमारा ये काम हो जाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर जब आप रोड पे या कहीं पे आपके घर के पास या ऐसा कुछ इनको कचरा या कुछ भी खाते देखते हो और आपके अंदर इनके प्रति या कोई भी जीव के प्रति, चलो इनको आप मान बैठे हो कि नंदी महाराज बताते हैं महादेव को इसके लिए, शायद नहीं मारते होंगे या कुछ भी, लेकिन चलो एक ऐसा भी है कि नुकसान नहीं करना, फायदा ना हो सके तो नुकसान ना करना, वो एक अच्छा चलन चला है अभी। मतलब जीवन मिला है, या तो माइनस में जाओगे या तो प्लस में जाओगे, जीरो पे तो कोई जा ही नहीं सकता न्यूट्रली, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब एक ये भी चलन है कि बैल है या वो है तो इसके लिए, और मेल काउस का या मेल बफेलोस या जो भी सृष्टि में दूसरे प्राणी है जो हम धड़ाधड़ बिजनेस बना के जिनको प्रोड्यूस ही कर रहे हैं, अभी तो वो क्रिएशन नहीं रहा, परमात्मा क्रिएटर था, उसने क्रिएट किया था वो योनियों में, पर अभी तो प्रोडक्शन हो गया है। तो ये प्रोडक्शन होने का कारण जितने भी मेल्स हैं ना वो इतनी बुरी हालत में है कि इनको रोड पे छोड़ ही दिया जाता है, गायों को भी छोड़ दिया जाता है सुबह सुबह में बछड़ों के साथ, छोटे छोटे बछड़ों के साथ सभी गायों को भी छोड़ दिया जाता है। आपके घर पे आते हैं रास्ते में, अब हर कोई तो मानता नहीं है ना भाई गायों को, हर कोई थोड़ी मानता है कि, अब नॉनवेज वाले की बात कर ले तो हिंदू है जो गाय नहीं खाते क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भाई ये खाना वर्जित है, और जो दूसरी कम्युनिटी वाले हैं वो सुअर नहीं खाते, जो भी लिखा है उनके अंदर कि भाई ये वर्जित है, ठीक है समझो। अब ये खाली योनियों का फर्क है और कुछ नहीं है। जब तक आप उसके अंदर वो जीव नहीं देख पाओगे जो आपके अंदर खुद है, तब तक आपके में करुणा नाम की कोई चीज़ ही नहीं आएगी। मैं वो उनके जैसा नहीं बोलूँगा कि दूध तो हम गाय का भी पीते हैं, माँ गाय को माँ क्यों कहते हैं, कि दूध तो हम गाय का भी पीते हैं और भैंस का भी पीते हैं, वो वाली बात है ही नहीं, वो वाली बात है ही नहीं। सिर्फ आप दूध पी रहे हो गाय का इसीलिए गौ माता नहीं है, वो सभी के लिए समान है, ठीक है। वो कुत्तों को भी पिला देती है, दूसरे भी जीव आते हैं उनको भी पिला देती है। इधर सौराष्ट्र में आना कभी, ठीक है, गाय तेंदुआ शायद काठियावाड़ में ही या कहीं भी गुजरात में है इतना पता है, गाय तेंदुआ रात को साथ में सोते हैं, ठीक है, अच्छे से एक माँ बेटे की तरह या दोस्त की तरह, वो सब पे ही एक करुणा की चीज़ है। तो ये एक बात नहीं है कि मतलब खाली आपने इतना मतलब आपने दूध पिया तो तभी गौ माता है, बाकी सबकी भी वो माता है, वो करुणा है, और हर माता करुणा की ही मूर्ति है। तो आप लोग समझ नहीं पाते हो कि समझा नहीं पाते हो आगे से, आप सिर्फ इतना बता देते हो बीच बीच में कि भैया गाय को या ऐसा कुछ भी। अब एक महाराज जी है वो गाय का मतलब वो बता रहे कि भाई सबके मूत्र से दुर्गंध आती है, खाली उनके सुगंध नहीं, सबके मूत्र से दुर्गंध ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा साइंस नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। और गाय के घी से मतलब 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन नहीं पैदा होता। वो दीपक का रहस्य अलग है, जब आप देव के सामने जाते हो और दीपक जलाते हो वो अग्नि की साक्षी है, और रहस्य पूरा अलग है। गाय के घी के जलाने दो, आप जो अभी ये गाय का घी बोल रहे हो ना, और ये जो आप गाय का घी बोल रहे हो सावन में खाते हो या जो भी कुछ है जो भी सारा जो भी डेयरी से लेते हो ब्रांडेड एकदम समझते हो ना, वो कोई गाय का घी नहीं है, ठीक है। इतना गाय का घी गुजरात में प्रोड्यूस ही नहीं होता, ठीक है, इतना मिल्किंग ही नहीं है कि ये लोग गाय का घी गाय का दूध बना के जो बेच रहे हैं वो
अब जो चेकिंग करने वाले वो जाने, खाली फैट से नहीं नापा जाता गाय का घी। ठीक है कि भैया 3.7 फैट तो गाय का घी ये है, और 5.4 से अब 6.2 तक या 5.7 तक भैंस का घी, ऐसा नहीं होता। वो फिर शक्ति वक्ति ये सब वो अलग ठीक है, लेकिन गाय का घी और भैंस का घी खाली फैट के नाम से अलग नहीं किया जाता। एक बार साथ में भर तो लेते हो, बाद में वहां जाके प्रेशराइज करके अलग कर देते हो और थोड़ा पीला बना देते हो, तो लोग समझ रहे हैं कि गाय का घी है। तो ये भी आपके साथ एक खेल ही हो रहा है। और मतलब ये है कि खाली शब्दों के चक्कर में मत भटक जाना, कभी भी नहीं भटक जाना, या खाली देखाव के चक्कर में। इवोल्यूशन हमें बोलते कि पहले ये थे वो थे ये, तो हो सकता है कि आज के सालों बाद भी ये शास्त्र रहे हमारे ऐसे के ऐसे, कोई ना कोई पढ़ाता रहे, संभाल के रखे या जो भी रखे। उस टाइम पे अगर बीच में किसी पीढ़ी ने या कुछ भी हुआ और गौ माता ने अपना रूप चेंज कर लिया, तो वो जनरेशन उनको कैसे पहचानेगी? वो तो फिर उनके जैसा कोई ना कोई दिखता होगा। ठीक है, डीएनए अभी बहुत सारे चेंज किए ही जा रहे हैं, मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, भविष्य की संभावनाएं असीम है। तो गौ माता मतलब खाली आकार में मत उलझ के रह जाना कभी भी नहीं, ना ही शब्दों में कभी उलझ के रह जाना। ठीक है, गुजराती में जो शंभू शरणे पड़ी है ना, उसमें एक एक बात है कि નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જવા ચાહે છે। मतलब નેતિ ને એટલે मतलब यही नहीं मतलब खाली આટલું જ નહીં ખાલી આટલું જ નહીં, એવી રીતે કે વેદ બી એનો વખાણ નહીં કરી શકતા, કે વેદ બી એને વર્ણન નથી કરી શકતા, અને તમે વેદો સુધી બી નથી પહોંચી રહ્યા કે એને કઈ સમજી શકો કે આગળ વધારી શકો। તમે ખાલી વચ્ચેના લોકોના ચક્કરમાં ફટકી ગયા છો કે ભાઈ આ માણસે આવું કીધું ને એટલે આ પરફેક્ટ જ હોય। એક કે ભાઈ તો બળદ બાપ કહેવાય, તો પછી હા બળદ બાપ કહેવાય ભાઈ, બળદ બાપ કેમ ના કહેવાય? ગાય માતા છે તો બળદ બાપ કહેવાય। બાપ બળદ કોણ છે? બળદ પાલક છે। સ્ટાર્ટિંગમાં ખેતીમાં એટલે આજે બુદ્ધિના બળદિયાઓ છે એવા તો નતા ને, બળદ જ હતા, નંદી જ હતા બધા। આજની તારીખમાં મહારાષ્ટ્રથી લઈને બધા કેટલા ગામોમાં તમે જુઓ, જલ્લીકાટ્ટુ ને આ તે બધા ફેસ્ટિવલ થાય છે, બધા બળદોનું ધ્યાન રાખે છે, પરિવારનો હિસ્સો હતા। પણ હવે જે પ્રોડક્શન જ થઈ રહ્યું છે તો બધા હવે શું જ ફેર પડે છે એમ બીજાનું, આપણું થોડી, આપણે તો બચાવવા જઈએ એમાં તો પેલા લોકો એવું કે અમે ખરીદેલું છે। જીવની કિંમત જ છે એવું। પેલા મહારાજ પત્નીઓને એવું કહે છે કે ભાઈ 80,000 માં ખરીદીને લાયા, વધારે સારી નથી આવતી તો તમારે લેવા જવું હતું। અને પાછા બીજા મહારાજ એવું કહે છે કે ભાઈ ગાયના ચરણ તમારી ત્યાં પડે બહુ સારું થાય, એના પોદરાથી લેપણ કરવું આ તે। ભાઈ बारिश में कभी आओ, कहीं गाय खड़ी रहती है तो लोग उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं थोड़ा देखो। वहां बैठ के सब भाषणबाजियां करना अच्छा है, सब भाषणबाजियां करना अच्छा है, पर लोग वास्तविक जीवन में क्या करते हैं उनका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सालों पहले ही तुम तो संसार छोड़ के चुके हो। तो ये सब चीजें लोग मतलब खाली इन शब्दों के चक्कर में मत पड़ के रह जाना, खुद देखो खुद। और श्रावण महीना करना ये सब वो अच्छी बात है, मैं भी करता हूँ, सब करो, श्रद्धा है, सब कुछ है। पर शिव है ना, वो कोई मांगने की चीज़ नहीं है, कभी भी नहीं है। मांगो वो दे देगा, भोला ही है, मतलब दे ही देगा। वो जानता ही है सब कुछ आगे का, फिर भी दे ही देता है। ठीक है, कि वो सोचता है कि इनको दे दूंगा, शायद अभी की जो परिस्थिति वो बदल गई तो शायद इनके विचार कुछ अच्छे हो सकते हैं। उनको नहीं पता था कि रावण क्या करने वाला है, भस्मासुर क्या करने वाला है, सब पता था, फिर भी उन्होंने वर दिया। ठीक है, और वो तो ऐसे थे भाई कि मतलब खुद चेकिंग किया उन्होंने कि भस्मासुर मैं, आपने वर तो दे दिया, मैं मान कैसे लूँ? तो शिव जी ने उन्हें नहीं किया, पूछा कि तुम्हारे बाप कितने हैं, तो वो ऐसा ही बोलता कि एक ही बाप है। शिव जी बोलते देखो बाप एक है तो मतलब वर भी एक ही है, मैं ही हूँ सब। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया, शिव जी भागे उनको मतलब नहीं रखने दिया। आखिर में उसको पता चल गया कि जब उसने अपने सर पे हाथ रख दिया खुद भस्म हो गया। विष्णु जी को ही बीच में आना पड़ा था, विष्णु मोहिनी रूप लेके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक है, जिन्हें आप कहानी की तरह भी नहीं पढ़ पाते हो, या ऐसा सोचते हो कि भैया ये तो एक ही लोगों की पढ़ने की चीज़ है, या हमको समझ में नहीं आया, कोई बीच वाला समझाए तो अच्छा है। हर लैंग्वेज में हर कोई चीज़ अवेलेबल है, और लोग बोलते हैं कि अंदर छेड़छाड़ की गई है। तो जैसे राम जी पूरे जीवन खाली अपना कोडन धनुष लेके ही घूमे और सब कुछ सारा वध उन्हीं से किया, और आखिर में तलवार लेके नहीं आ जाते, वो समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो वो सब अलग से लिखा गया है, वो सिंपल सी चीज़ है। वो फिर आपकी बुद्धिमत्ता है, विचार और विवेक, ये दोनों की आवश्यकता है
किसी भी चीज पे विचार तुम मान मत लो, जब तक मान लोगे तो जान नहीं पाओगे, और वो जानने की चीज है। शिव शिवत्व की चीज है, वो शिवत्व पाने की चीज है। और जब तक वो नहीं होगा, हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन यही जो ये सब भटक रहे हैं वो वही चीज है। और सबके मार्ग अलग हो सकते हैं, आप किसी का मार्ग अलग नहीं कह सकते या अपना अच्छा नहीं कह सकते। तो बस यही बात है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, महादेव महादेव।